लास्ट टॉपिक हम लोग का फर्स्ट पार्ट में छूटा हुआ है, सेकंड पार्ट को अपन एक बार फिर से रीस्टार्ट से शुरू से थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अभी क्विक रिवाइज करेंगे एक बार जो मैंने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, तो हाउ व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन वर्ड्स हैं सारे के सारे हम लोग को जैसा पहले भी बताया है कि हम लोग को क्वेश्चन वर्ड्स दे दिए जाते हैं, हमेशा पहली लाइन पे खोल दिए जाते हैं, अपन अलग अलग चीज़ें डिस्कस की थी इसके बारे में, और अपन ने ये नहीं देखा था लेकिन हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री को देखने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज बना रहा हूँ, एक लाइन बनाता हूँ छोटी सी। ओके, ये लाइन है, अब मैं इसको ट्रेस करूँगा बाय यस, ये ग्रीन कलर वाले से मैंने इसको ट्रेस किया। ठीक है, अब ये ट्रेस हो गया, मैं इसको दिखा कर क्या आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज हिस्ट्री? यस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हिस्ट्री क्या, किस प्रकार से बताना चाह रहा हूँ, आइए जानते हैं। जब हम लोग किसी भी अपने पास्ट की कोई भी हम लोग जब अपने पास्ट को ट्रेस करते हैं उसके डेट्स के आधार पर, डेट्स मुद्दे नजर रखते हुए और उसको अलग अलग डिटेल्स में जानकर डिटेल डेट्स को, और फिर अपन उसको अपने उसके पैटर्न में रखते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री इज नथिंग बट द ट्रेसिंग ऑफ पास्ट बाय द हेल्प ऑफ डेट्स। ओके, सो नाउ वी गो टू आवर नेक्स्ट पेज, दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसमें अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन, एग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिसीज, प्लान्स, लेटर्स, मेमोरीज एंड एक्सेट्रा थिंग्स, राइट। एंड सर्वे के बारे में हमने देखा, सर्वे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, पूरी बात अपने डिटेल में जाना। एंड व्हाट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डोंट टेल अस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डोंट टेल अस अबाउट द कॉमन पीपल एंड द वर्कर्स, एंड इट टेल अस ओनली अबाउट द ब्रिटिश साइड। यानी कि हम लोग को सिर्फ कॉमन पीपल के बारे में नहीं बताता था, वर्कर्स के बारे में नहीं बताता था, सिर्फ ब्रिटिश साइड को ही अपने आप को बताता था। अब आखिर में अपन आते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जो कि है हाउ डू वी पीरियडाइज, व्हाट इज पीरियडाइजेशन एंड व्हाट इज पीरियडाइजिंग एंड हाउ डू वी पीरियडाइज। एंड जेम्स मिल के द्वारा हम लोग इस पीरियडाइज किए गए। ओके, demarcating the difference between the period is called periodizing. James Mill wrote history of India, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक्चुअली। जेम्स मिल ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा उसने ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, जेम्स मिल कौन था, और आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इन 1817 जेम्स मिल पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, यानी कि जेम्स मिल ने 1817 में एक पब्लिश की 3 वॉल्यूम वर्क की एक history of British India. In his book, he divided Indian history into 3 parts. जैसा कि हम लोग अभी देखने वाले हैं, he subdivided Indian history into 3 parts. That was Hindu period, Muslim period, and British period. He divided Indian history according to the religion of the ruler. इसने अपनी हिस्ट्री को किस आधार पर डिवाइड किया? रिलीजन, यानी कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, रूलर, उसके अकॉर्डिंग उसने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को। किस और वो क्या थे पार्ट्स? 3 पार्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ऑफ कोर्स, एंड द ब्रिटिश पीरियड वाज ओनली टू जस्टिफाई द रूल ऑफ ब्रिटिश। सच में ये सीधी बात है, ब्रिटिश रूल, उसमें ब्रिटिश पीरियड क्यों लिखा, मेंशन किया उसने, ताकि वो अपने रूल को जस्टिफाई कर सके कि हमारे रूलर्स ने कितना उसमें डेवलप किया इंडिया में और कितना उसको सही किया। चलिए इसके बाद हम डिटेल में जानते हैं। जेम्स मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन एंड यूरोप देन यूरोप। और जेम्स मिल सोचता था कि एशिया की सोसाइटी जितनी भी मतलब सोसाइटीज है, सिविलाइजेशन सोसाइटीज, वो उसका लेवल यूरोपियन से, अपने यूरोप के बारे में बता रहे हैं, यूरोपियन से थोड़ा लो, वो अपने आप अपनी सिविलाइजेशन को बेस्टेस्ट मानता था और हमारी सिविलाइजेशन को लो मानता था। इस आधार पर उसने ये बुक लिखी। ओके, सो इट इज
हम पहले जेम्स मिल के बारे में थोड़ा सा और बात जानेंगे। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim dispute ruled the country. Religion intolerances, caste, taboos, and so on, super situation practices and dominated Muslim deports rule the country. तो कहने का तो क्या मतलब है? According to his telling, यानी कि उसके कथन अनुसार हिस्ट्री ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में हिस्ट्री ब्रिटिश के आने से पहले इंडियन हिस्ट्री किस प्रकार की थी, उसका कहना है कि हिंदू और मुस्लिम ने अपना अपना रूल उस कंट्री को डिपॉजिट किया, इसके लिए दिया, अपने आप को अपना रूल दिया, प्रोवाइड किया, अपना रूलरशिप अपनी देखी और रूल किया यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से। पर उन्होंने लिखा कि लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम के चक्कर में और अलग अलग वहाँ पे पहले से इक्वलिटी नहीं मानते हैं, जबकि इनइक्वालिटी का रूल इन लोगों ने शुरू किया और कह रहे हैं कि भाई इन लोग के रिलीजन जैसे मुस्लिम अगर थे तो वो हिंदूज को अलग डिफ्रेंशिएट करते थे और जो मुस्लिम थे वो हिंदू डिफ्रेंशिएट। इसके द्वारा बहुत किसी में वो लड़ाई कर रहा है, जिसमें हम लोग सभी जानते हैं। आगे टॉपिक्स पर अपन चलते हैं। चलिए, periodization by other historians। अब ये तो रही जेम्स मिल की बात, अब हिस्ट्री को कुछ और लोगों ने भी पीरियडाइज किया और उनके अकॉर्डिंग some historians come out with a history quite differently। मतलब कुछ historians और भी डिफरेंट तरीके से अपनी हिस्ट्री के साथ आए। अब उन लोगों ने क्या किया हिस्ट्री को, उन लोगों ने हिस्ट्री को डिवाइड किया एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में। इन तीन पीरियडों में डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को इन लोगों ने दूसरे हिस्टोरियंस ने। इंडियन हिस्ट्री को नहीं, इन्हें पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री को इन तीन भागों में विभाजित कर दिया। वो तीन क्या थे? दैट वाज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ये मैं फिर से दोहराऊंगा, तीन बार हो चुका है तीसरी बार। एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अकॉर्डिंग टू देम एंशिएंट पीरियड वाज द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब वो एंशिएंट पीरियड उनके सिविलाइजेशन का स्टार्ट था। पूरी दुनिया में अभी एंशिएंट पीरियड में बस सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, सिर्फ स्टार्ट ही हुई थी, शुरुआत हुई जैसे हड़प्पा, इंडस एंड अदर थिंग्स अभी भी स्टार्ट हो रही थी। और मेडिवल पीरियड, डार्क पीरियड, इसको अपन डार्क पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ पीपल ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। इन सब चीजों में जैसे कि साइंस होगी, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इन सब के प्रति लोग इग्नोर, मतलब इसको इग्नोर करते थे। इन सब चीजों को मतलब वो जानते ही नहीं, इसको पूरी तरीके से अलग मानते थे, इग्नोर करते थे। क्यों करते थे? इसलिए इसको डार्क पीरियड कहा जाता है। मॉडर्न पीरियड इट रिफर टू द चेंज इन पीपल इनकम, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। मतलब मॉडर्न पीरियड क्या था? वहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आया। इनका कहने का कारण है ये चेंजेस थे। बट लगा हुआ है, बट के पास सस्पेंस आता है, यू नो राइट। बट के पास क्या सस्पेंस है? सस्पेंस ये है कि जो इंडिया था वो इससे एकदम था, यानी कि हमारे मेडिवल पीरियड जो था वो हमारे जो कि हमारी सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी और बहुत ही आगे पहुंच चुकी थी। सोसाइटी बहुत ही इतना भी इग्नोरेंस नहीं थी साइंस और टेक्नोलॉजी पर। हम लोगों की आर्ट्स और दूसरी क्रिएटिव थिंग्स डेवलप कर रही थी। और लेकिन मॉडर्न पीरियड सबके लिए बढ़ गया, लेकिन इंडिया के लिए नहीं था। क्योंकि मॉडर्न पीरियड में तो हम ब्रिटिश के अंडर थे, अंडर टू ब्रिटिश। तो हमारे लिए सही कैसे होता है? What is colonial and colonial period? So by reading this chapter, you will understand how the British came out with the conquer and the continent stable their rule। आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देख ही लिया होगा कि ब्रिटिश कैसे आए इंडिया में, अपना रूल कैसे स्थापित किया,
तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलोनियल पीरियड क्या है और कॉलोनियल क्या है। तो when a subjugation when subjugation of one sorry when a country is ruled by a subjugation by another and leads to its political, economical, social and cultural change is called colonization। जब कोई सब्जिगेटेड यानी कि जो आज दुनिया में राज कर रहा हो वो अगर किसी जगह को पे अपना लीडरशिप स्थापित कर दे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंज में इसमें चेंज अपने अकॉर्डिंग लाए। जैसे कि हमारी प्रथा थी कि हम लोग दीवारों पे पेंटिंग्स अलग अलग पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन उन लोग यूरोपियन से अकॉर्डिंग हम लोग को कैनवस और चार्ट पेपर पे ही हम लोग को अलग अलग चीज़ें बनानी चाहिए। सो उन लोगों ने हमारा कल्चरल लाइफ चेंज की। इकोनॉमिक कैसे चेंज की हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग कैसे डेवलप करते थे, हम लोग करते थे रिलीजियस खासकर वर्क्स होते थे हमारे इंडिया में, रिलीजियस वर्क, कास्ट वर्क्स एंड अदर थिंग अलग। और हम लोगों का इकोनॉमिक कैसे होता है, हम लोग पहले फार्म्स में काम करते थे। इन लोगों ने सेलिंग का और गुड्स एंड ट्रेड्स ये सबको बढ़ावा दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने हम लोग को लीड किया पॉलिटिकल रूप से हमारे यहाँ उनकी सरकार बनती थी, वोट हम लोग इन्हीं को करते थे, ठीक है। हम लोगों को अपना मत नहीं था। और द ब्रिटिश कम विद द चेंज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल customs, the practices, but these changes are favorable। उधर कहाँ है वो क्या? ब्रिटिश लोगों ने चेंज तो लाए इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल में चेंजेस को लाए, लेकिन ये चेंजेस किसको फेवर करते थे? ब्रिटिश को। यानी कि अपनी अलग, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गुरुकुल में अलग शिक्षा मिलती है, पर इन लोगों ने स्कूलाइजेशन कर दिया, यानी कि स्कूल को ले आए। तो स्कूल से हम लोगों को आ गए इस प्रकार की शिक्षा तो स्कूल से मिल रही है, ताकि हमारे यहाँ पर प्रथा थी गुरुकुल टू स्कूल। इन लोगों ने चेंजेस लाए इस प्रकार के, और ये तो मेरे ख्याल से ब्रिटिश को इतना फेवर नहीं करता था स्कूल्स, बट अगर दूसरे चेंजेस ब्रिटिश को फेवर करते थे, जैसे कि उन लोगों ने अंधविश्वास को यहाँ इंडिया में बढ़ावा दिया। यहाँ पर पहले से था पर और बढ़ावा दिया। सो अपन को भी और होना historians call the period in which British rulers is called colonial period। यानी कि हिस्टोरियंस ने जिस पीरियड में ब्रिटिश ने हम लोगों पर शासन किया उसको उन्होंने कॉलोनियल पीरियड कहा। अपन आगे चलते हैं चेंजेस एंड डेट्स, और हम कह सकते हैं हाउ डू वी नो, हम लोग कैसे जानते हैं। सो ब्रिटिश बिलीव टू history is all about tracing changes over time। dates are used for tracing these changes। जैसा कि मैंने मेंशन पहले ही किया कि हिस्ट्री is all about tracing changes। मतलब हम लोग को अपना चेंजेस पास्ट को ट्रेस करना है, पास्ट में वो चेंजेस को ट्रेस करना है, और डेट्स के थ्रू उसको ट्रेस करना है। मतलब हम लोग को डेट्स हेल्प करती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि डेट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर आवर हिस्ट्री, but history is actually about only changes, but dates help us to do this। क्या कह रहा हूँ मैं? हिस्ट्री सब कुछ है सिर्फ चेंजेस के बारे में, बट डेट्स हमारी हेल्प करती है उन चेंजेस को सीक्वेंस में लगाने। ओके, some stories and processes do not have a clear start or end, hence we would not be able to study them with dates। most of the dates associated with history are chosen because of their perceived importance। यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रोसेस, कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज है, कुछ ऐसी अलग अलग घटनाएं, जैसे कोई किसी राजा को आज मुकुट पहनाया गया, पर इसका कोई स्टार्ट नहीं था, ना ही एंड
एंड था, तो अपन इसको डेट्स के साथ अटैच और इसके साथ सिविलाइज नहीं कर सकते, डेट्स के अकॉर्डिंग इसको नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते हैं, आप तो मत जानते ही हो गए, क्योंकि इनके पास कोई एंड ही नहीं है, इनके पास कोई स्टार्ट ही नहीं है, तो हम डेट्स उसकी कहाँ से लाएंगे। ठीक है, some stories and processes do not have a theory। और हाँ, हिस्ट्री कुछ और डेट्स ऐसी होती हैं जो चूज की जाती है क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस होती है। सभी डेट्स इम्पोर्टेंट नहीं होती, कुछ ही ऐसी डेट्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, importance of a date depend on the relevance of the event. We have a choice talking about and the people who are talking about the event. Sorry, यहाँ पे टेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, डेट्स की इम्पोर्टेंस कब है, जब इवेंट और जो हो रहा है रिलेवेंस यानी कि जो घटना हो रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर घटना कुछ बड़ी है तो फिर वो डेट्स इम्पोर्टेंट है, नहीं है तो नॉट इम्पोर्टेंट है। अगर मान लेते हैं पर्दे कब बने, किसको पता, आज हम लोग यूज कर रहे हैं पर्दे, किसको पता है कि पर्दे कब बने, नहीं पता ना, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था उस टाइम पे, हिस्टोरियंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट हम लोग अभी खोज सकते हैं इसको। ओके, आगे चलते, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।